सर ये भारतीय जनता पार्टी का एक ही मेन मुद्दा है, हिंदू और मुस्लिम मुद्दा उठाने के बाद ही ये अपनी सरकार सत्ता में आती है। उत्तराखंड सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल है। न जो वादे करती है वादे के मुताबिक कुछ नहीं किया है उसने, न हमारे गांव में कुछ करा है, न कोई रोजगार के बारे में कुछ करा है। नमस्कार, मैं जंजवार के लिए किशोर। आज हम विधानसभा क्षेत्र 66 रुद्रपुर में हैं और यहाँ पर पब्लिक है, इस क्षेत्र के मतदाता हैं। आज हम इस बात की पड़ताल कर रहे हैं कि इस क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने किस तरह का काम किया है या उत्तराखंड सरकार का किस तरह का पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा है। कुछ समय में यहाँ पर चुनाव हो जाएंगे तो जनता का की क्या सोच है, क्या समझ है इस पर। अभी हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करके जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार का किस तरह का काम रहा, उत्तराखंड सरकार का कैसा काम रहा। काम तो ठीक ठाक ही रहा है जी, जो कहा है वो करके वैसे नहीं दिखाया है। तो रोड के बारे में कहा था, रोड अब बन रही है, अब आके बननी शुरू हुई है वो। हाँ, तो जो आप मजदूरी करते हैं इससे आपका जीवन यापन कैसा, इस मजदूर से चल जाता है आपका मजदूरी से कहाँ चल पा रहा है, मजदूरी भी नहीं हो पा रही है। यहाँ पे तो रोजगार ही सारा खत्म हो चुका है। तो हाँ, खाली बैठे पड़े हैं घर पे। तो अभी तो बोले थे सरकार तो ठीक ठाक काम कर रही है, तो फिर क्या तकलीफ है फिर? नहीं, ठीक ठाक कहाँ ठीक ठाक कर रही है। देख नहीं रहे आप, हमारे घर के हालात देख रहे हो कैसे हालात हो रहे हैं। देखो जरा, यह इनका घर है यहाँ पर। तो आप ये आपके विधायक कौन है? राजकुमार ठुकराल। तो वो आते हैं कभी यहाँ गांव में? आए थे, आते हैं। इस क्षेत्र के विधायक का 5 साल बीत चुका है जी। क्या दोबारा आप उन्हीं को वोट डालेंगे या उनका काम कैसा रहा, आप ये बताइए। काम देखिए, गवर्नमेंट अपना काम कर ही रही है। जो चीज बोलती है वो तुरंत तो नहीं होता है, सारी चीजें समय के अनुसार होती हैं। तो सारा काम होता है, लेकिन जो वादे किए हैं वो तो सारे नहीं पूरे हुए हैं। बाकी धीरे धीरे काम चल रहा है। आपने पिछली बार जब वोट डाला होगा इनको जी, तो क्या दिमाग में था उस समय कि आपने क्या उम्मीद की थी इनसे? और दोबारा आप ये जब हम मतदान करते हैं तो हमारी उम्मीद यही रहती है कि हम जिसे चुनेंगे वो हमारे हित में काम करेगा, हमारे विकास में विकास करेगा, ग्राम विकास होगा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, समस्याएं दूर करने में सक्षम होंगे। तो वही है कि सारी चीजें तो खैर नहीं हो पाई हैं अभी, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट कर ही रही है जैसा भी है। अभी हम विधानसभा 66 रुद्रपुर के लंबाखेड़ा गांव में हैं और यहाँ पर कुछ युवा साथी दिख रहे हैं और अभी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड सरकार ने पिछले 5 सालों में और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं उनका किस तरह का काम रहा और इसकी हम पड़ताल करेंगे। तो हम एक एक करके यहाँ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है यहाँ पर उनका। जी, अपना नाम बताइए। सौरभ। आप क्या करते हैं? आप कंपनी में काम करते हैं। तो बताइए कि सरकार कैसा काम कर रही है, उत्तराखंड सरकार का कैसा काम रहा है पिछला 5 साल का, आप बताइए। कुछ भी सही है, महंगाई बढ़ा दी है, तो महंगाई बढ़ा दी है। सब्जियों पे रेट बढ़ा देंगे। ठीक, अभी हम और कुछ और साथियों से बात करते हैं। जी बताइए। गौतम सागर नाम है जी। कंपनी में काम करते हैं। 8 घंटे के मोदी सरकार 12,000 रुपए बता रही है, यहाँ 7,000 रुपए मिलते हैं। 12 घंटे में 8,500-9,000 रुपए उठा पाते हैं, बड़ा मुश्किल से, और बहुत परेशान है सर। अभी 8,000 में क्या होता है? ये मोदी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। इस क्षेत्र के विधायक कौन है? राजकुमार ठुकराल जी। उनका कैसा काम रहा है बताइए आप। जी कहाँ काम, वोट आते हैं तो आ जाते हैं। हमारे घर के पास में भी रोड है, वो अभी तक नहीं पड़ी है, वहाँ गिर जाते हैं कभी भी। तो बताइए कि इस बार क्या आप उन्हीं को वोट देंगे क्या, या क्या है कि किसे देंगे वोट? वोट तो अपना हाथी को ही जागा और हाथी को ही देता है। तो बताइए कि सरकार कैसा काम कर रही है, उत्तराखंड सरकार? उत्तराखंड सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल है। न जो वादे करती है वादे के मुताबिक कुछ नहीं किया है उसने, न हमारे गांव में कुछ करा है, न कोई रोजगार के बारे में कुछ करा है और न कोई विकास है हमारे गांव में। कोई विधायक जी आते भी हैं, घोषणा कर जाते हैं कि ये हम काम करवाएंगे और कुछ नहीं हो पाता है यहाँ पे। मैं बहुत परेशान हूँ, बाढ़ में घर गिर गया मेरा, अभी तक कॉलोनी का नाम नहीं है। बहुत शिकायतें कर ली।
और फेसबुक पे सब पे वीडियो डाल रखी है मैंने घर की। कई बार हमारे कह कोई रखा सुनवाई है, नहीं आ विधायक से भी कह रखा रही, है, विधायक से भी कह रखा है। और अभी बाढ़ आ गई थी तो पूरा घर गिर गया था इनका, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई अधिकारी आया यहाँ, ना कोई विधायक आए, ना कुछ। कोई नहीं आया थे। और दूसरे की जगह में रह रहा है बंदा। अभी तक कोई ना मोदी सरकार से आवास आया, नहीं राज्य सरकार से कोई, ना कोई अधिकारी देखने आया। छोटे आटा चावल सब इधर उधर से हम लोगों ने करके तब अपने घरों पे रख रखा है इस बंदे को। तो सब कुछ अब वोट के नाम पे आ जाएंगे यहाँ राजनीति करने। काम करते हैं 12 घंटे तो हमें आके 8 हजार मिलते हैं, उसमें हमारा कोई कुछ नहीं बचता। जितना कमाते हो तो महीने में उठ जाता है, इतना फर्क है बस। सरकार ने जो बोला था कि सरकार से हमें कोई लाभ नहीं है। पेट्रोल तो हम लोग को जो 65 था अब 80 लीटर 80-100 रुपये लीटर पहुंच गया। अब तो बहुत महंगे पहुंच गई। सरकार से हमें 2 रुपये का लाभ नहीं है। और हमारा वोट बना नहीं है, अभी बन जाता है तो हमारा जहाँ गिनती है वहीं हमारा वोट जाता है। आपको तो ये पता ही है। ये बताइए आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक यहाँ पे स्टेम भीमराव अम्बेडकर नहीं, वो तो विधायक तो राजकुमार ठुकराल जी हैं। यहाँ करते हैं कुछ काम वो आपके क्षेत्र में? काम उम गया, अरे संतानगढ़ रोड आई है अभी तो 6 महीने हो गए, पत्थर पड़ गया, पड़े नहीं अभी तक। हाँ, पड़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तो पड़ी नहीं। बोल दिया कि हाँ पड़ जाएगी, 7 देखो मार्च तो पड़ जाए। इस बार भी उन्हीं को देंगे वोट? इस बार तो वोट पता लगेगा कहाँ डालना है, तो हम अपने मन की है जहाँ वोट डाल। गिनती हमारी हुई होती है जहाँ हमारा वो है। बताइए कि सरकार कैसा काम कर रही है, उत्तराखंड सरकार का काम कैसा है? उत्तराखंड सरकार का काम हमें तो कोई दिख नहीं रहा बढ़िया जी। हमें दिक्कत इतनी भारी है कि हमारी रास्ता तक नहीं सिमर रही है, हमारे नाले तक नहीं सिमर रहे हैं। हमारे घर के पीछे नाले बहुत बहुत गहरे हैं, हमारा मकान गिर भी सकता है। ज्यादा पानी आया तो पीछे मकान हमारे गिरने के लिए कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमने पानी उलचा के वो बाहर को कर दिया था साहब। वो हमने मेड़ बांध के तो अपने मकान की दीवार दिखाई। हम इस वजह से बहुत परेशान हैं। और हमारी ये शमशान घाट की जो रास्ता गई है, आपने देखी होगा कभी इधर पूरब साइड में नदी के किनारे से, वो भी नहीं संभली है। और प्रधान जी हमसे 1,000 रुपया ले रहे हैं, तो वो क्यों ले रहे हैं साहब? हाँ बताइए। जो सरकार का मामला है सरकार ही तो करेगी उसे। प्रधान जी का क्या चार्ज डालना हम पे, हम लोगों पे? प्रधान जी का नाम क्या है? विक्रम, पूरा नाम क्या है? विक्रम सिंह प्रधान जी। हाँ, तो ये बताइए कि वो आपसे पैसा क्यों ले रहे हैं? ले रहे हैं साहब, पता नहीं, हमें तो पता नहीं। जैसे व्यवस्था है सब लोगों की, हमारे जो मोहल्ला वासी हैं जैसे वो कह रहे हैं उसी के दौरान हम चल रहे हैं। उनके पीछे तो हम नहीं चल सकते, जैसे वो कह रहे हैं वैसे हम चल रहे हैं सर। आप ये समस्या अपने विधायक के सामने रखी? अभी कोई विधायक के सामने कोई समस्या रखी नहीं है सर हमने। कैसा काम है उनका? विधायक जी का काम कैसा है आपके क्षेत्र में? हमारे जो विधायक जी पहले जो ठकुराल जी थे, अब भी ठकुराल जी हैं, जो भी कुछ समस्या हल करते हैं उनके स्तर से हम लोग चल रहे हैं, उन्हीं को बताते हैं जो भी कोई व्यवस्था हमारे हो रहा है। काम कुछ हो रहा है फिर उसके बाद? हाँ, काम भी कर रहे हैं, इसी बात नहीं है इसको। लेकिन अब इस दौरान में जो हम शमशान भूमि का जो है हमारे मोक्ष द्वार है, ये अगर हमारा बन जाए तो हम बहुत अच्छा समझेंगे कि हाँ हमारे विधायक जी ने हमारा कुछ काम संभाला। लेकिन अभी उनका कोई नाम ही नहीं आ रहा है। ये बताइए कि आप इस सरकार से संतुष्ट हैं या विधायक जी के कामों से संतुष्ट? अच्छा काम कर रहे हैं? अब तक तो जो संतुष्टि वो हमें मिली, लेकिन अब हम बहन जी से ही जुड़ना चाहते हैं। अब सर हम बताएं आपसे, जो सरकार आएगी हम बहुत खुश हैं। मायावती भैया बहन जी से बहुत खुश रहेंगे हम। बस हमारा यही आपसे वो है निवेदन कि हम बहन जी से जुड़ जाएं और बहन जी हमारा गरीबों का समस्या हल करें। सरकार ने तो वो एक योजना चलाई थी ना, उज्ज्वला योजना, उसके तहत आपको गैस सिलेंडर मिला होगा। तो आप तो यहाँ चूल्हे में बना रही खाना। अब गैस इतनी महंगी भरी जा रही है तो कहाँ से भरवाएं? क्यों? सरकार तो कह रही थी आपको गैस सिलेंडर मुफ्त दे रहे हैं। मुफ्त दिए, हमने 1800 रुपया जमा करे तब हमें गैस मिली जी। वो लाने में 2000 रुपया तो लग ही गए हमारे। अच्छा, हमें कोई फ्री थोड़ी ना दी उन्होंने गैस। आप कुछ काम करती हैं आप? अब काम हम ऐसी करें खेतों में ही। और आपके पति? वो भी ऐसी काम करते हैं। तो अभी जीवन यापन कैसा चल रहा है आपका, बताइए? ऐसी चल रहा है, काम उम कर रहे हैं और खा रहे हैं बस।
आप ये बताइए, सरकार कैसा काम कर रही है गरीबों के लिए, आप लोगों के लिए बताइए आप। भैया हमें तो कुछ भी न मिल रहा है राशन के अलावा। राशन ही राशन मिल रही है, बाकी हमें तो कुछ न मिल रहा है। सरकार तो कह रही थी हम आपके अच्छे दिनों के लिए काम कर रहे हैं। अब वो चाहे कुछ भी कह रहे हैं, पर हमें तो कुछ भी न मिल रहा है। इतने दिनों से हमारी जो लैट्रिन पर लिख कर डाल दिया पैसे मिलेंगे, हमें आज तक जो लैट्रिन के पैसे तक ना दिए हैं किसी ने। और इतना पैसा हमसे भी बर्बाद करवा दिया, ले लेके भी खा गए।